सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह आपके लिए सुंदर कांड रहस्य का भाग 6 यानी एपिसोड 6 प्रस्तुत है। हनुमान जी पर्वत पर जाकर चढ़ गए हैं। वहां उन्होंने जो दृश्य देखा उसका वर्णन ध्यानपूर्वक श्रवण करें। नाना तारो फल फूल सुहाए, खगलिक वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखिए किया आगे, तापर धाय चढ़ाओ भय त्यागे, उमान का जो कापे और कहे अधिकार, प्रभु प्रताप जो काल दिखाई, गिरी पर चढ़ी लंका तय देखी, कहीं न जाए याते दूर गए विशेषी, अति उतांग जल निधि जय उपासा, कनक कोट करिए और पर में हनुमान जी समुद्र की समस्त बाधाओं को पार करके, ये सब बाधाएं आई हैं, अपने बल और बुद्धि से उन सभी बाधाओं को दूर किया है और जाकर एक पर्वत पर चढ़ गए हैं जिसे सुबेल पर्वत कहा गया है। त्रिकूट पर लंका बसी हुई है। हनुमान जी ने उस पर्वत पर जो दृश्य देखे हैं और उन्होंने वहां जाकर किस प्रकार से फल फूलों से लदे हुए वृक्ष आदि देखे हैं। हनुमान जी ने अनेकों प्रकार के वृक्ष फलों और फूलों से लदे हुए देखे जो सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन फल एक भी नहीं खाया है, फल कोई नहीं तोड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान का काम करने के लिए वे लगे हुए हैं। अरे पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वे मन को लुभा रहे हो और बहुत ही वे हनुमान जी उनसे प्रसन्न भी हुए हैं। सामने एक विशाल पर्वत देख कर हनुमान जी संपूर्ण भय को त्याग कर उसके ऊपर दौड़कर चढ़ गए हैं। देखो शिव जी कह रहे हैं, शिव जी बोले पार्वती से, हे मां, इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। इतनी बाधाओं को पार किया, समुद्र को पार किया, दूसरी ओर पर्वत पर जाकर चढ़ गए हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई संकोच नहीं है, तो इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा प्रताप उनके साथ है, उसी के कारण वे इस प्रकार से बाधाओं को पार करके उस ओर जा पहुंचे हैं। ये मेरे प्रभु श्री राम जी का ही प्रभाव है, उनका वरदहस्त उनके सिर पर है। अरे जो काल भी नहीं खा सकता, अर्थात काल को भी भगवान का प्रताप खा सकता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
चढ़कर हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को देखा है और बहुत बड़ा किला दिखाई दे रहा है जिसके बारे में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, यानी त्रिकुट पर है ना लंका, इसलिए। और उसके चारों ओर समुद्र बह रहा है, ऊंची ऊंची तरंगे उठती दिख रही हैं और सोने की चार दीवारी लंका के चारों ओर है जिस पर परम प्रकाश दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने जब ये बात देखी है, एक बार को तो बड़े भौचक्के रह गए हैं। एक बात हम आपसे बता दें, बल बुद्धि अपने ठीक रखो और मानसिक शांति आप ठीक रखो। ठीक रखने का उपाय एक ही है, नित्य प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी के इन चरित्रों का आप मनन और चिंतन कीजिए। इससे आपको आप निर्भय हो जाएंगे, सब काम आपके बनते जाएंगे। जब आप सुंदर कांड करें, सुंदर कांड का पाठ जब करने बैठे तो आप बीच बीच में हर दोहे के प्रारंभ में आप ये संपुट जरूर लगाएं। अरे कवन काजा कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये संपुट जरूर लगाएं आप। इससे हनुमान जी कि आपके ऊपर कृपा भी प्राप्त होगी और उनका बल भी प्राप्त होगा। इसका भाव और समझिए। हे पवन पुत्र हनुमान जी, ऐसा संसार का जग का कौन सा कठिन कार्य है जिसको आप ना कर सकें? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे तात, तुम जिसको ना कर सको मेरे भी कठिन से कठिन कार्य बना देना, बस ये इसका भाव अर्थ है। इसको समझ करके आप यदि पढ़ेंगे, पाठ करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। हम पाठ नहीं कर रहे, हम आपको कुछ उसकी शिक्षा दे करके उसकी ओर हम आपको प्रेरित करना चाह रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इससे आगे का वर्णन आप अगले यानी 7वें एपिसोड में जरूर सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को बजरंग बन हनुमान की